गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज, जिसमें हमने एजेंट्स एंड ब्रोकर किया था, सेकंड फ्रेंचाइजी किया था। आज हम लास्ट वन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल। तो कहता इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहता है क्या, कहता हमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू क्या है, हम क्या है पर्टिकुलर किसी भी ह्यूमन बीइंग को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कहता है प्रेजेंट होना नहीं पड़ता है। कहता है ये वो फील्ड है जिसमें क्या है, कहता है डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती है कस्टमर के साथ। हम क्या है एक प्री डिज़ाइंड सर्विसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, जो क्या है हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक चैनल के वे से देते हैं। किसी भी पर्सन की फिज़िकली किसी जगह पे प्रेजेंस होनी नहीं रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट का ह्यूमन कम्युनिकेशन कहता है ज़रूरी नहीं है। लाइक टेलीफोन है, टेलीविज़न है, ठीक है, इंटरनेट है, जिसके थ्रू क्या है हम क्या है सर्विसेज कहता मास पीपल्स को पहुंचाते हैं। मास होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को एक टाइम पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। वो क्या है हम कहता है किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू करते हैं, जो अभी भी डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल इन सर्विसेज डिलीवरी या बेनिफिट्स कह सकते हैं। तो कहते हैं कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्डाइज सर्विसेज। कहता है जैसे क्या है अदर चैनल्स हैं, ह्यूमन की इंटरेक्शन होती है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू लाइक टेली कम्युनिकेशन या कंप्यूटर के थ्रू जब सर्विसेज दी जाती है, तो कहते हैं उसमें क्या है स्टैंडर्डाइजेशन होती है, सेम टाइप ऑफ सर्विसेज ही सबको मिलती है। ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिल गई, किसी को कम। तो उसमें क्या है कंसिस्टेंसी रहती है। नेक्स्ट है लो कॉस्ट। कहते हैं क्या है जब हम कंपेयर करते हैं इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू, कहता है इकोनॉमिक डिलीवरी मेथड है। कहता है अगर क्या है हमने क्या है कस्टमर के साथ क्या है रीच करना है, कस्टमर को मिलना पड़े हमें, तो हमें क्या है 15,000 पर इंट्रैक्शन का खर्चा पड़ता है। कहता है थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। कहता है अगर हम बात करें कि हमने क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू लाइक टेलीविज़न या रेडियो के थ्रू कहता हमने क्या है सेल करनी है, तो हमें कहता कॉस्ट जो पड़ती है 3,000 पर 1,000 इंट्रैक्शन पे पड़ती है, ठीक है। तो कहता वहाँ पे 15,000 पर इंट्रैक्शन पे, यहाँ पे 3,000 पर 1,000 इंट्रैक्शन पे। 1,000 इंट्रैक्शन करेंगे तब हमें क्या 3,000 कॉस्ट पड़ती है। नेक्स्ट है कस्टमर कन्वीनियंस। कहता है इलेक्ट्रॉनिक चैनल क्या है कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कस्टमर को। वो क्या है 24/7 आवर असेस कर सकते हैं ई चैनल को, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई लेक्चर सुनना है वो सुन सकते हैं। मॉल्स में कहता है उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स कहता हम क्या है एक टाइम पे ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर के साथ क्या है डील कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट भी जो आती है वो भी बहुत कम रहती है, कहता है एज़ कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रॉनिक चैनल। कस्टमर चॉइस एंड एबिलिटी टू कस्टमाइज़। तो कहता है कस्टमर के लिए कहता है बहुत इजी हो गया है, वो क्या अल्टरनेटिव चेक करता है, ठीक है, डिफरेंट अल्टरनेटिव चेक करके उन्हें क्या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कहता क्या है चूज़ कर सकता है, अपनी नीड्स के बेस पे चूज़ कर सकता है। उनके पास क्या है कस्टमाइज़ कहता कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। तो कहता है प्राइस कंपटीशन। कहता है अब क्या है एक्चुअली ये तो हो गया है कि इजी हो गया है, बट कहता है प्राइस कंपटीशन। कहता है अब क्या है हर पर्सन क्या है कोई भी हमने सर्विसेज लेनी है, हम क्या है सेम सर्विसेज क्या आता है डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर के पास चेक करते हैं उनका क्या प्राइस है। तो कहता है प्राइस कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है इलेक्ट्रॉनिक चैनल की वजह से। तो कहता है इनएबिलिटी टू कस्टमाइज़ विद हाईली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। हमने बात की जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है वो क्या स्टैंडर्डाइज नेचर की होंगी, ठीक है, उनका क्या है स्टैंडर्ड एक फिक्स होगा। तो कहता है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब क्या है हमें क्या है कहता है कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। कहता है कुछ चीज़ें हैं जिन्हें क्या है कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चाहिए होती है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ड्यू टू कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। तो कहता है कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट रहती है, कहता है जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, तो कहता है मिनिमाइजिंग द इनकन्सिस्टेंसी इन सर्विस प्रोवाइडर। कहता है वेरिएबिलिटीज
कहते हैं स्टिल परसिस्ट एन इशू सम कस्टमर आर ऑफन मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस दी सर्विसेज विच रिजल्ट इन एरर एंड फ्रस्ट्रेशन। कहता है कुछ कस्टमर क्या है, कहता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएं, बट क्या है, कहता है उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से समटाइम क्या एरर आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि कहता है जो टेक्नोलॉजी है वो हर टाइम कहता ये नहीं है कि यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है। तो कहते हैं जिसकी वजह से वो क्या है प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं, समटाइम इंटरनेट नहीं होता, ठीक है। तो कहते हैं कस्टमर क्या है, कहता है उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहता है वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक चैनल को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि कहता है जो क्या है कस्टमर ने असेस करना है उसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, ठीक है। तो कहता है कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से समटाइम क्या है कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि कहता है कस्टमर को क्या है प्रॉपरली टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती है। चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर, कहता है अब डिफरेंट, कहता है कस्टमर गोइंग टू रिटेल स्टोर, कहता है कस्टमर गोइंग ऑनलाइन शॉप, कहता है दोनों में डिफरेंस होता है उनके बिहेवियर में। कहता है जब क्या है कस्टमर गो टू इलेक्ट्रॉनिक चैनल, कहता है उसका बिहेवियर क्या है डिफरेंट होगा, वो सर्च करेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, देन ही वो एक्सेप्ट करते हैं। जब कहता है हम क्या है कन्वेंशनल पैटर्न होता है हमारा, जब हम क्या है किसी स्टोर पे सर्विसेज लेने जाते हैं, तो ऑनलाइन और कहता ऑफलाइन में डिफरेंस रहेगा। सिक्योरिटी कंसर्न, कहते हैं सिक्योरिटी मेन कंसर्न है, कहता हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड, कहता हमें डर रहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है मार्केटर के पास जाएगी, ठीक है, लॉस ना हो जाए हमारा कोई। तो कहता है कस्टमर कहता है डरता है, ठीक है, वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेब के ऊपर शेयर नहीं करना चाहता। तो ये सबसे बड़ा क्या है हमारे पास लिमिटेशन रहती है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की। थैंक यू।